गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा टॉपिक। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि आप चेक्स कैसे बना सकते हैं अच्छे तरीके से, सही तरीके से। मतलब आप जब भी चेक्स बनाते हैं तो आपका शेप कुछ काजू कतली की तरह आ जाता है, तो वो आप बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन देने वाली हूँ और बहुत ही अच्छे से बताऊंगी और आपको आ ही जाएगा। इस वीडियो के बाद शायद ही कोई बच्चा होगा जिसे नहीं आएगा। बाय चांस किसी बच्चे को समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताए, मैं उसे कुछ और तरीके से बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। किसी को किस तरीके से समझ आता है, किसी को किसी तरीके से समझ आता है। तो आज जैसे मैं सिखाऊंगी बच्चों, तो आप प्रैक्टिस करके एक बार देखना, उसके बाद ज़रूर आ जाएगा आपको ये। क्योंकि हमारी मेहंदी में अगर चेक्स अच्छे नहीं बना पाते हम, तो हमारे सारे पैटर्न्स ख़राब हो जाते हैं और मेहंदी में पैटर्न्स ही बनाए जाते हैं। ब्राइडल मेहंदी में भी हमेशा पैटर्न्स यूज़ होते हैं और जो हम सिंपल मेहंदी लगाते हैं उसमें भी। बाकी जो बेल्स वगैरह हम लगाते हैं उसी में बस पैटर्न यूज़ नहीं होते, बाकी सारी मेहंदी में पैटर्न्स यूज़ होते हैं, होते ही हैं। तो अगर हमारे पैटर्न्स बनाने का तरीका ही ख़राब होगा और हमारे पैटर्न्स ही आड़े टेढ़े बनेंगे तो हमारी मेहंदी में फिनिशिंग आ ही नहीं सकती। इसलिए मैं आज आपके लिए ये वाली वीडियो पूरी डिटेल में लेकर आई हूँ। आई होप आप सब सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, पेंसिल और कोन लेकर बैठिए अपने साथ। तो मैं आज आपको बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैं आपको किस तरीके से बताने वाली हूँ। एक एक चीज़ में डिटेल में आपको वीडियो में बताऊँगी। आप वीडियो लास्ट तक देखें तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए, है ना, ये सब जैसे कि इस शेप में आप कैसे कर सकते हैं, इस शेप में कैसे बना सकते हैं, ऐसे शेप में किस तरीके से बना सकते हैं आप, अगर ऐसे शेप है तो कैसे पैटर्न्स बना सकते हैं आप, और अगर इस टाइप का शेप है तो कैसे बना सकते हैं आप। मैं सारे शेप लेकर आई हूँ। देखिए, सर्कल में आप किस तरीके से बनाएंगे। सर्कल में ज़्यादातर बच्चों के ना इस तरीके का शेप आ जाता है, इस तरीके का। ये नहीं आएगा अब आपका, ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आपको एक, ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है, देखिए, है ना। ठीक है, तो मैं आपको अब सिखाती हूँ, चलो सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें एकदम स्क्वायर में आए हमारे सारे बॉक्सेस, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, आपका शेप हमेशा इस तरीके से आ जाता है ना। देखिए, आप क्या करते हैं, आप ऐसे लेते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से आपने ले लिया, इस तरीके से ऐसे कौन से निकाल के आपने ले लिया। ठीक है, ये आपने लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, सोचेंगे इस तरीके से करूँ, इस तरीके से। इस तरीके से करने से सारे जो स्क्वायर हैं वो सारे इस तरीके की शेप में आ जाते हैं। देखिए, तो आपको हमेशा इस तरीके से करके, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मत करना, ऐसे करके इस तरीके से मत करना। अगर आपने इस तरीके से करा है तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए मैं बताती हूँ। ये देखिए, ऐसा शेप आ जाता है जो कि बहुत डिज़ाइन को ख़राब कर देता है हमारा और बुरा लगता है और हमारी मेहंदी बहुत बेकार लगती है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। इस तरीके से आपने लिया, ठीक है, ये थोड़ा डार्क डार्क चला देती हूँ मैं, दिख जाएगा आपको। इस तरीके से लिया, ऐसे। तो उसमें हमने क्या गलती, उसमें आप लोगों ने क्या, मतलब उसमें क्या गलती करी थी, इस तरीके से ये चीज़ ऐसे ऐसे ले आए थे, ये चीज़ सारी इस तरीके से ले आए, जबकि हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें क्या करना है, तो जैसे हमने इस वाले में क्या करा था, यहाँ यहाँ से ही लेना स्टार्ट कर दिए थी, जबकि हमें यहाँ से नहीं लेना, ये गलत है। हमें कहाँ से लेना स्टार्ट करना है, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं लेना, हमें हमेशा इधर की साइड से लेना है। किधर की साइड से लेना है, ऐसे बना के इधर की साइड से नहीं लेना, हमें इधर की साइड से लेना है। ऐसे बना के, ऐसे इस तरीके से बना के इधर की साइड से नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे बच्चों, इधर की साइड से लेंगे, इधर की साइड से इस तरीके से, ऐसे। ओके, इस तरीके से।
ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से बनेंगे। फिर ये चीज़ देखिए, ये आपका सही तरीका है। मैं आपको अब कौन से बना के दिखाती हूँ कि आप कौन से क्या करेंगे, कौन से किस तरीके से करेंगे। एक एक चीज़ मैं डिटेल में बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चेक्स अगर हमें बनाने आ गए तो हमें बहुत सारी काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाएगी और हमारे चेक्स खूबसूरत दिखेंगे। क्योंकि चेक्स बनाना तो बहुत आसान होता है, पर उसके ये जो बॉक्स है ये बनाना बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो आप देखिए मैं किस तरीके से इसमें बनाऊँगी, ठीक है। जो भी बच्चे शुरुआत से मेहंदी लगा रहे हैं, बिगिनर्स हैं, उन्हें क्या नहीं करना, इस तरीके से डायरेक्ट कोन नहीं चलाना इसके ऊपर। देखिए मैं इस पर दिखा देती हूँ। ऐसे चेक्स बनाते में इस तरीके से डायरेक्ट कोन मत चलाना, अवॉइड करना, बिल्कुल मत चलाना। ऐसे डायरेक्ट कोन मत चलाना, चेक्स बनाते रहें, ठीक है। आपको क्या करना है, आप इस तरीके से करना जैसे मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरीके ऐसे करना, ठीक है। रेफरेंस लेना, रेफरेंस चेक के। अगर आपको लगे आप कहीं से गलती कर रहे हैं तो आप इसे ऐसे करके हल्का सा ऐसे करके साफ़ कर दें। और अगर इतना चला देंगे, इसे साफ़ करेंगे ना इस तरीके से, देखें ये निकाला मैंने कोन, ठीक है। अब मैं इसे साफ़ करूँगी तो कितना गंदा पेज हो जाएगा मेरा, है ना। तो हमें सब में रेफरेंस लेना है। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ से नहीं लेना स्टार्ट करना है। आपका शेप एकदम काजू कतली की तरह आ जाएगा, ठीक है। जैसे काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आपने क्या करना है, इस साइड से ना लेके आप हमेशा इस साइड से लेंगे, इस तरीके से, इधर से ऐसे। कैसे लेंगे, इस तरीके। तो ये भी आपने रेफरेंस में लेना है, ठीक है। बच्चों आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, आप इस साइड से लेंगे, इधर से इस तरीके से ऐसे कौन चलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से कौन चलाएंगे, आपके सारे बॉक्स चौकोर ही आएंगे। इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे, इस तरीके से ऐसे रेफरेंस लेके सब इस तरीके से। आपके बॉक्स कभी भी गलत नहीं बनेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब हमारे सारे बॉक्स इक्वल आते हैं ना, तो हमारे डिज़ाइन के फ्लावर्स वगैरह, फिनिशिंग वगैरह सब साफ दिखते हैं। और अगर यही गंदी तरीके से बने हुए होते हैं तो हमारा सब कुछ बेकार लगता है, सब कुछ। तो हमें इसका ख्याल रखना है, हमें ये सीखना है, तो हमें इस तरीके से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। देखिए बन गया ना। आई होप आप लोगों को ये वाला समझ आया होगा, ये राइट तरीका है इसका, ओके। और ये वाला गलत है, बहुत गलत। मतलब ऐसे बनाकर डायरेक्ट यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये गलत है। तो अगर आपका इस टाइप का कोई बॉर्डर आता है, इस टाइप का, देखिए इधर इधर और बीच में इस तरीके से, ये तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है, बहुत आसानी से बना लेंगे, पर इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, देखिए इस तरीके से। ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, इसमें गलती करते हैं कि इस तरीके से ऐसे बना लेते हैं इसमें। उसके बाद ये गलती करते हैं,
ये सारे कैसे हो गए? इसमें कोई भी आपको चौकोर लग रहा है सिर्फ इसे छोड़ के, इस वाले को, इसे छोड़ के ये सब ये लग रहा है। बाकी सारे कैसे लग रहे हैं? लंबे लंबे। इनमें कोई भी डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता। तो आपको ये पूरे चौकोर बनाने के लिए क्या ध्यान में रखना है? आपको ये ध्यान में रखना है पूरे चौकोर बनाने के लिए, देखिए पूरा चौकोर कैसे बनेगा हमारा ये। ठीक है, मैं बना के दिखाती हूँ। आपको ध्यान में ये रखना है, इस तरीके से ये चीज़ रखनी है ध्यान में कि हमारी ये चीज़ ना इस तरीके से, ये चीज़ जैसे कि ये चीज़ हमने ये बनाना। ठीक है, ये ले लिया। कौन ऐसे ही चलाना है, लाइट कौन चलाना है हमेशा वर्क करते टाइम, इस तरीके से ये हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये चीज़ भी चौकोर आनी चाहिए। अभी हम इसे ऐसे ऐसे करेंगे, इस तरीके, देखिए इस तरीके सारे हमारे चौकोर ही आने चाहिए इस तरीके से। तो हमें वो वाली गलती भी नहीं करनी इसमें। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बना के दिखाती हूँ। देखिए क्या करना है, हमें रेफरेंस लेके चलाना है इस तरीके से। इस तरीके से चला, ये देखिए इस तरीके से, ये सारी लाइनें इस तरीके से ही आनी चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे हम, इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। पहले इस तरीके से देख लेंगे चौकोर आ रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से देख लेंगे चौकोर। नहीं, अब नहीं बनना, ऐसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे बन रहा है। तो हमें इतनी दूर ही रेफरेंस लेना है इस तरीके। लाइट कौन चलाते ही इसलिए कि हमारा काम फिनिशिंग से आए सारा। कभी भी आपके ये स्क्वायर ख़राब नहीं होंगे अगर आप इस तरीके से वर्क करेंगे, तो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि रेफरेंस से हमें सब कुछ पता लग जाता है। अब मैं इसे देखिए पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ठीक है, रोशनी में आ जाए, कैसे होगा ये पूरा कंप्लीट, इस तरीके से। रेफरेंस करने से हमें ये पता लग गया कि हमारी गलतियाँ क्या हैं, कहाँ कहाँ हम क्या गलती कर रहे हैं। ये ठीक है, अब हम यहाँ से बनाएंगे इस तरीके से। बन गया हमारा फाइनल, देखिए बन गया ना। अच्छा,
तो हमें इस वाले में क्या ध्यान रखना था, बॉक्स का शेप इस तरीके से ना आए, ये ध्यान रखना था। बस हमेशा इस तरीके से आए स्क्वायर, ठीक है, ये नहीं आनी चाहिए इस तरीके। इस वाले में हमें ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर, इस वाले में हमें क्या ध्यान रखना है। देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से। डायरेक्ट हमारे माइंड में मेहंदी लगाते टाइम क्या आता है, डायरेक्ट क्या आता है मेहंदी लगाते टाइम, कि इस तरीके से करते हैं। तो फिर हमारे ये चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ एकदम से गलत हो जाती है हमारी, कि हमें इस तरीके से कर देते हैं। हमें इसमें इस तरीके से नहीं करके हमें ऐसे करना चाहिए। देखिए आते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो टेढ़ा मेढ़ा ना करने की एक यही टेक्निक है। देखिए पहले तो हम इस तरीके से लाइनें ले लेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से ले लेंगे हम। जब हम इस तरीके से ले लेंगे सारी लाइनें इधर की साइड, देखिए यहाँ से इधर की साइड, ठीक है, नीचे से इधर की साइड लिए सारी लाइनें हमने, कितना इधर की साइड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारी लाइनें यहाँ से इधर से इधर की साइड ले जाएंगे। लाइन हमने यहाँ से इधर से लिए इधर की साइड, ओके। अब जो लाइन हम ले जाएंगे यहाँ से इधर की साइड, ठीक है, तो हमारे बिल्कुल स्क्वायर बैठेंगे, और टेढ़े मेढ़े भी नहीं आएंगे। ओके, अब मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। इसके बाद मैंने क्या कहा था, इधर की साइड से हम ऐसे लेंगे। इसमें क्या सीखा हमने, कि हमें लाइनें हमेशा इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनानी, ये चीज़ नहीं बनानी, ये सिखाया है मैंने इसमें। आपने इस तरीके से, जैसे कि पहले हमने कहाँ से लिया था, हमने लिया था यहाँ से लिया था मैंने, इधर से इधर की साइड, और इधर से इधर की साइड लिया था। फिर मैंने क्या करा, यहाँ से इधर की साइड लिया था, इधर साइड से फिर इधर साइड लिया था, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ से लाइनें यहाँ ले ली है, फिर यहाँ से यहाँ, ओके, ये वाली इधर और ये वाली इधर, ओके, समझ आ गया बच्चों। आपने क्या सीखा अभी तक, ठीक है। इस तरीके से अगर इस टाइप का कुछ भी बना रहे हैं आप, उसमें क्या करेंगे, आप इस तरीके से लाइनें लेंगे, इस तरीके से पहले बीच में लेंगे, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से, इस टाइप के बॉक्स में हमें इस तरीके से लाइनें करनी है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से सेम वैसी जैसे इसमें लिया था, इस तरीके। तो ये सही तरीका है। अच्छा, गलती क्या करते हैं, गलती कहाँ होती है आपकी इसमें, गलती ये होती है कि आप ना ये चीज़ नहीं करते, गलती ये करते हैं आप, सबसे मेन गलती तो यही होती है आपकी, आप ना इस तरीके से पहले देखते नहीं, ऐसे करके ना रेफरेंस लेके देख लें
कि चकोर आ रहा है नहीं आ रहा। मेन रीज़न तो यही है, मतलब इसका इस तरीके से देख लें। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इस तरीके से पहले देख लेंगे कि हमारा मतलब काम ठीक हो रहा है या नहीं। ऐसे करिए रेफरेंस लेके। डायरेक्ट ऐसा कौन नहीं चलाएगा, कोई भी बच्चा इस तरीके से कौन नहीं चलाएगा, ये कौन नहीं चलाएगा डायरेक्ट बनाते टाइम। ये चीज़ें बनाते टाइम ये गलती है, ठीक है। आपको किस तरीके से कौन चलाना है, इस तरीके से ध्यान रखना, इस तरीके से ही कौन चलाना है, कुछ हो जाए। और मेहंदी को पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है, तो आराम से काम करें अगर काम में आपको अपने फिनिशिंग चाहिए तो। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, ओके। फिर आप क्या करेंगे, इस तरीके से इधर साइड भी आप देखेंगे, पहले रेफरेंस लेके देखेंगे चकोर आ रहा है, फिर आप स्टार्ट करेंगे पूरी लाइन बनाना। पहले देखेंगे आप चकोर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपका चकोर आएगा तो फिर स्टार्ट करेंगे आप पूरी लाइन बनाना। चकोर नहीं आया तो स्टार्ट नहीं करना है काम, ओके। इस तरीके से यहाँ से नहीं आ रहा, देखो मेरा अब मुझसे गलती हुई, ये चकोर नहीं था, हल्का सा ऊपर से बनाना था। देखिए ये मेरे से यहाँ गलती हुई थी ना, इस तरीके से देखिए चकोर आएगा, इस तरीके से चकोर आएगा जब भी आप स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ओके। अब मैं इसे कंप्लीट करके दिखा देती हूँ आपको। फिर उसके बाद कौन चलाना, आप इसके बाद कौन चलाया करो आप रेफरेंस लेने में। पहले आपको पता लग जाना चाहिए कि आपका काम किस तरीके से फिनिश होगा, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, ओके। तो अगर आपको इस शेप में, ये देखिए ये वाला शेप है, ये लास्ट शेप है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। आपको ये वाला तो इस तरीके से करना है, ठीक है, ये ठीक है। तो ये लास्ट है, मैं आपको इसे बहुत ही अच्छे से बताना चाहूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। देखिए आपने क्या करना है, इस तरीके से आप लेंगे लाइन, ठीक है, ये आपने ली लाइन। तो आपके माइंड में क्या जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर दूँ इसकी वो बनाना, इस तरीके से। नहीं, इस तरीके से नहीं, सही से बताती हूँ आपको। देखिए इस तरीके से आप वर्क करते हैं, इस तरीके से आप बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिर आप दूसरा काम कहाँ से स्टार्ट करना चालू कर देते हैं, यहाँ से ऐसे। तो फिर इसका मेन रीज़न यही है, काजू कतली इस तरीके से बन जाती है। ये देखिए इस तरीके से, ये चीज़ इस तरीके से बन जाती है, मतलब कि ऐसे स्टार्ट करके उसी के ऊपर से स्टार्ट कर दिया, उसके ऊपर से ना स्टार्ट करके आप उसके इस तरीके से इस अपोजिट साइड से स्टार्ट करेंगे तो ही आपका बेहतर बनेगा, ठीक है। ऐसा करना है, मैं आपको दिखाती हूँ आपको किस तरीके से करना है। देखिए इस तरीके से, जैसे आपने इस साइड ये बनाया, ठीक है, इस साइड बनाया ये बनाया। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, इसके ऊपर से नहीं लेंगे। ये देखिए काजू कतली बन जाएंगी। आपने क्या करना है, इस तरीके से करना है। पहले आप देखेंगे कि चकोर बन रहा है कि नहीं बन रहा, फिर आप ऐसे करके स्टार्ट आगे बढ़ेंगे, ओके, इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको कौन सा बना के दिखाती हूँ इसमें। तो मैंने सबसे पहले क्या करा था, यहाँ से लिया था ना सबसे पहले मैंने, इस तरीके से रेफरेंस लेना, इसमें भी ऐसे करके इस तरीके से, रेफरेंस लेना, ओके, इस तरीके से। जब तक आपको ना लगे कि आपका काम अच्छा नहीं है, जब तक आप रेफरेंस ही लेंगे।
इस तरह। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसकी ऐसे ना लेकर आप ऐसे लेंगे इस तरीके से। कैसे, देखिए सही से देखिए रोशनी में, इस तरह ऐसे लेंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लाइट कौन चला के पहले ही देख लेंगे ना आपकी गलती कहाँ आ रही है, तो आपका ये कभी भी चेक्स ख़राब हो ही नहीं सकते। मैं गारंटी ले रही हूँ इस बात की। ओके, क्योंकि मैं भी खुद ऐसी ही करती हूँ, अपने काम में फिनिशिंग लाने के लिए ऐसे ही करती हूँ। ठीक है, अब बन गया। अब मैं इसको फाइनल बना के दिखाती हूँ आपको, फाइनल में कैसे बनेगा ये, इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ऊपर से इस तरीके। ठीक है ना, बन गए ना। आपको बस क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपके बहुत आसानी तरीके से बन जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस लाइन से पहले पता कर लें कि आपका ये चौकोर बन रहा है, किस तरफ से बन रहा है, किस साइड से बन रहा है। ये सब आपको खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि मेहंदी आपको ही लगानी है। तो ये सब आपको ही देखना है कि कहाँ पे किस डिज़ाइन में किस तरीके से कौन सा एंगल आ रहा है। ये सब आप देखेंगे, उसके बाद बनाने स्टार्ट करेंगे। देखिए इसका फाइनल लुक। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब में डिज़ाइन भी बना के दिखाऊं, इन सब में अलग अलग डिज़ाइन बना के दिखाऊं, इन सारे जितने भी मैंने इसमें बना रखे हैं ना चेक्स, इन सब में भी मैं डिज़ाइन भी बना के दिखाऊंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें मैं डिज़ाइन दिखाऊंगी। ये बहुत लंबी वीडियो हो गई। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, ये सीखो बनाना चेक्स। ठीक है।